नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में अनेकार्थक शब्दों से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए तथा आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए क्लास में लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थक शब्द होगा जिसका मूल्य हो या जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जो मूल्यवान हो या जो मूल्यहीन हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, जिसका मूल्य आंका ना जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भेद का अनेकार्थी नहीं है। तो रहस्य ये भेद का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। अंतर भी जो भेद का अनेकार्थक शब्द है और प्रकार भी है, जबकि जो द है, काम है, वो भेद का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। तो कनक सोना का भी वाचक है, धतूरा का भी वाचक है और गेहूं का भी वाचक है। तो जो कनक है ये सोम का वाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोम किसको कहते हैं दोस्तों? तो सोम कहते हैं अमृत को। अगला क्वेश्चन है, अज शब्द का अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। ब्रह्मा, आकाश, घृत या फिर सूर्य। तो अज ब्रह्मा को भी कहते हैं और बकरा को भी अज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो इसका अर्थ मधुर ध्वनि भी होता है, बीता दिन भी होता है और यंत्र भी होता है, जबकि बेचैन इसका अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोर, सर्प, चातक के अर्थों को प्रकट करने वाला शब्द बताइए। सारंग, हरि, पुष्कर या नीलकंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, सारंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। गुरु, मोती, रत्न या नक्षत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गो का अर्थ अनेकार्थक शब्द है। वेद, शंख, समुद्र, श्रेष्ठ, भार, शिक्षक, स्वर्ण, जल, पारा, स्वर्ग, सूर्य या बेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण, जल और पारा। अगला क्वेश्चन है, कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। किरण, धतूरा, सोना या गेहूं। तो कनक, धतूरे को भी कनक कहते हैं, सोना को भी कनक कहते हैं और गेहूं को भी कनक कहते हैं, जबकि जो किरण है ये कोई धतूरा का सोने का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है। तो गोद को भी अंक कहते हैं, चीन को भी अंक कहते हैं और जो धब्बा है इसको भी अंक कहता है। तो इसका अर्थ गणित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है। तिलक, विशेष, गहना, घमंड या व्याख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिलक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है। कांटा, प्रकाश किरण, हाथी की सूंड या शुल्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांटा। अगला क्वेश्चन है, कल शब्द का अर्थ नहीं होता है। कलम, चेन, मशीन या आने वाला कल। तो कल शब्द का अर्थ चेन होता है, मशीन होता है और आने वाला कल होता है। तो इसका अर्थ कलम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थक शब्द है। कल, मशीन, चेन, अंबर, आकाश, वस्त्र
कलम, लेखनी, आम, सिलीमुख, बाण या बोरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी से। कलम, कलम को लेखनी तो कहते हैं लेकिन कलम को आम नहीं कहते हैं। अंबर को आकाश और वस्त्र दोनों बोला जाता है। सिलीमुख, इसका अर्थ बाण भी होता है, भौरा भी होता है। और जो कल है इसका अर्थ मशीन भी होता है और चैन भी होता है। और आने वाला कल भी इसका अर्थ होता है, आने वाला कल, आने वाला कल। अगला क्वेश्चन है, अरुण का अर्थ नहीं होता है। तो अरुण का अर्थ लाल भी होता है, सूर्य भी होता है, और सोना भी होता है। तो प्रभात इसका अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज का अर्थ नहीं है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सर्प। तो अज का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, अर्च का अर्थ शिव भी होता है, सर्प भी होता है। अर्च का अर्थ ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है और शिव होता है, जबकि सर्प अर्च का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। तो पक्षी भी होता है पतंग, यानी सूर्य भी होता है, और जबकि इसमें आकाश है वो पतंग का अर्थ नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, सोना, धतूरा और गेहूं के शब्द के अनेकार्थी है। तो ये कनक के अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। दिन, निकृष्ट, इज्जत, अभिमान, प्राण, जीवन, गति या चेष्टा। तो हरकत का अनेकार्थक शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, दीन और निकृष्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है। तो अंक यानी गोद और धब्बा। तो ऑप्शन नंबर डी दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। तो चपल, इसका अर्थ चंचल होता है, और पारा भी होता है और जीभ भी होता है। चक्र का अर्थ पहिया भी होता है, वृत्त भी होता है और घेरा भी होता है। चपला का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, बिजली भी होता है और स्त्री भी होता है। ख का अर्थ पक्षी होता है और सूर्य भी होता है, लेकिन गंधर्व ये ख का अर्थ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। तो अक्ष, दूरी को भी अक्ष कहते हैं, पहिया को कहते हैं, पासा को कहते हैं, जबकि जो चावल है इसको अक्ष नहीं बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। तो द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी होता है। द्विज शब्द का अर्थ दुबला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थ सही है। भूत, अतीत, राख, दंड, जुर्माना और भूमि, अंश, कंधा और भाग, पक्ष, पंख और किनारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंश। अंश का अर्थ भाग तो होता है नहीं, हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अंश का अर्थ कंधा तो होता है लेकिन भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, खेचर शब्द का अर्थ शब्द चुनिए। खेचर क्या पक्षी, गधा या यमपुत्र होगा, पक्षी, ग्रह या देवता होगा,
या आकाश मेघ या फिर आसमान होगा, या फिर ग्रह नभ या व्योम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेचर, पक्षी, ग्रह और देवता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित शब्द का अर्थ समूह है। लाल रंग रक्त मंगल ग्रह, लाल सूर्य मंगल, लाल रंग शनि ग्रह या गुलाब या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग शनि ग्रह और गुलाब। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का ये अर्थ नहीं है। तो अमृत को जल भी कहते हैं, अमृत को जल कहते हैं, है ना, दूध कहते हैं और स्वर्ण कहते हैं, जबकि अमृत को वस्त्र नहीं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरि का यह अर्थ नहीं है। विष्णु, दूध, सर्प या सूर्य। तो हरि को विष्णु भी बोला जाता है, सर्प भी बोला जाता है और सूर्य भी बोला जाता है। हरि को दूध नहीं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलज का एक अर्थ ये भी है। शंख, शंख, कनक, उत्तर या फिर मित्र। तो जलद का अर्थ ये भी है, यानी कि क्या है, तो जलद का अर्थ शंख भी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। खग, पक्षी, बाण, सूर्य, चक्र, पहिया, सोना का व्यू और घेरा, चपल, चंचल, पारा, जीभ, है ना, चपला, लक्ष्मी, बिजली और मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है, इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। चंद्रमा, पृथ्वी गाय, सरस्वती, सरस्वती वाणी, अंश, पृथ्वी वाणी वरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, पृथ्वी, गाय और सरस्वती। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है। चंद्रमा, बोरा, रति कीड़ा, चाबुक। चंद्रमा, हाथी, भोरा, कोयल। चंद्रमा, जत्ता, असत्य, भंवरा या हाथी, विष, चूना या चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा, जत्ता, असत्य और भंवरा। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंक का अनेकार्थक शब्द समूह है। गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, कारण। संख्या, भाग्य, गिनती के अंक, कपड़ा, नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित, कपड़ा, गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य या संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय और कारण। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है। देव, भाग्य, विधाता, आकाश, चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी, अर्थ, धन, कारण, मतलब, उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा। तो हमें इसमें अनुपयुक्त शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उमा। उमा तो पार्वती और दुर्गा
इसका तो अनेकार्थ सब उमा हो जाएगा, लेकिन जो शारदा है ये उमा का अर्थ नहीं देता है। शारदा किसका अनेकार्थक है? तो यह है सरस्वती का, शारदा सरस्वती। ऑप्शन नंबर दे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अरुण शब्द का अनेकार्थी है सूर्य, गुलाबी, प्रातकालीन, सूर्य, सिंदूर, सिंदूर, आक या सूर्य या नवीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, प्रातकालीन, सूर्य और सिंदूर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास के अनेकार्थक शब्दों से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।